दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और 4 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का हमें बचा था। पिछले लेक्चर में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि सेम है दूसरे क्वेश्चन की तरह। कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा आपके पास निकालने थे 3 एंड 4 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान आपको निकालने थे 6 रैशनल नंबर। अब यहाँ पर भी वही प्रोसीजर लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट रैशनल नंबर जो इनके दरमियान होगा। हमने कहा कि ये फैक्ट है कि कोई भी दो नंबर्स हम लेंगे उनके दरमियान इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स हमने अभी डिस्कस नहीं किया, वो अगले लेक्चर्स में होगा। लेकिन कोई भी दो नंबर्स है उनके दरमियान हमें रैशनल नंबर्स देखने हैं, उनके दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप 5 निकालो, सो हम कह सकते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर जो किसके दरमियान 3/5 और 4/5 के दरमियान होगा। वो हम किस तरह निकालते हैं कि सिंपली इन दोनों को ऐड करो, 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाय कर दो 2 जितने हैं। तो जाहिर सी बात है 3 + 4 इनका डिनोमिनेटर सेम है, ये बन जाएगा 7 ऐड होगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 7/5, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय है 2। अब ये किस तरह, अगर यहाँ पर आप देखोगे 2 इसको कुछ डिवाइड है नहीं, इसको हम वहाँ रख सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है इस तरह रहेगा 7/5 और इस वाले जो डिनोमिनेटर में जो ये फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/10। ये फर्स्ट रैशनल नंबर होगा किन के दरमियान, 3/5 एंड 4/5। इसी तरह से सेकंड रैशनल नंबर, अब जो ये निकला है ना इसको इसके साथ ऐड करना है कि 7/10 प्लस 4/5 और जाहिर सी बात है डिवाइड में 2 करना है, यानी कि जो निकला उसका मीन लेना है, उसका सम लेना है, इसके साथ डिवाइड बाई 2 करना है। अब ये कितना होगा, जाहिर सी बात है इसको डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे, बन जाएगा 7/10 प्लस 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल करेंगे और न्यूमरेटर को भी, इस वाले फ्रैक्शन को, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाए। सो ये बन जाएगा 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड में ऑलरेडी है 2। सो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को अब ऐड होगा, यानी कि 8 + 7 वो कितना हुआ 15, डिवाइड में 10 रहेगा, होल डिवाइडेड बाई 2 है ही। अब सेम वही होगा, यानी कि इसको डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रखेगा, तो 15/10 इंटू जो ये यानी कि डिनोमिनेटर में जो ये फ्रैक्शन है इसको इस तरह लिखेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे और इसके साथ मल्टीपल रखेंगे न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन के साथ। सो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 15/10 इंटू 2। अगर थोड़ा इसको सिंपलीफाई करोगे 3 5s are 15, सॉरी 3 से नहीं होगा 2 से होगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे करोगे कि 5 3s are 5 और 5 2s are 10 है ना। सो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 5 है डिवाइडेड में 2 इंटू 2 सो 4। सो ये आपके पास दूसरा जो है रैशनल नंबर आ गया है किन के दरमियान, 3/5 एंड 4/5 दूसरा। अब तीसरा इसी तरह से निकालेंगे,
थर्ड रैशनल नंबर। वो क्या, अब इस 5/4 को इस 4/5 से ऐड करेंगे इनके। 5/4 प्लस क्या है 4/5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका 5/4 प्लस 4/5। अब क्या करेंगे 5, अब इसको 5 है, इसको 4 है डिवाइड में, हम इस तरह भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल। 5 5 ज़ार 25 प्लस 4 4 ज़ार 16। सो 5 5 ज़ार 25। अब इस 4 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 4 4 ज़ार 16 डिवाइड में 5 इंटू 4 इसको मल्टीपल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड में 2। सो ये कितना बन जाएगा अगर आप देखोगे 25 प्लस 16 कितना होगा, सो 141। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 है ही और होल डिवाइडेड बाई 2 है, ये वाला 2। ठीक है, सो अगर आप देखोगे वही सेम आप लिखोगे 41 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1/2। ये जो डिनोमिनेटर में है ये 2, इसको आप रेसिप्रोकल करके इस 41/20 के साथ मल्टीपल में रखोगे, यही प्रोसीजर है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये बन जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 40। ये आपके पास तीसरा जो है रैशनल नंबर किसके दरमियान 3/5 और 4/5 5 के दरमियान है। ठीक है, अब फोर्थ वाला जो आएगा, फोर्थ रैशनल नंबर, अब जो यहाँ पर निकला है ना, यानी कि थर्ड वाला जो निकला है, इसको ऐड करना है इस लास्ट वाली के साथ। यानी क्या निकला हमारे पास 41/40, यानी कि 41/40 प्लस किसके साथ 4/5 के साथ, यानी कि इस वाले के साथ 4/5 होल डिवाइड बाई 2 करना है। फिर लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, कंटिन्यूसली करना है। उतना ज़्यादा आपने एग्ज़ाम में नहीं होगा कि आप 10 निकालो 8 निकालो, 4 यूजुअली 3 या 4 आपसे मांगे जाएंगे, उतने ज़्यादा आपको नहीं निकालना है क्योंकि इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिमिलरली वही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इस तरह इजी हो जाएगा। 41 प्लस 4 को जो है ऊपर भी मल्टीपल करेंगे 8 से, नीचे भी 4 8 32 क्योंकि जब 8 यहाँ भी मल्टीपल करेंगे यहाँ भी, तभी डिनोमिनेटर 40 बन जाएगा। सो डिवाइड में क्या रखेंगे फिर 40 दोनों को, डिवाइड बाई ऑलरेडी 2 है, होल डिवाइड बाई। सो ये क्या बन जाएगा 3 7 डिवाइड बाई 40 इंटू इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, सॉरी 2/1 नहीं 1/2, 1/2 हाँ 1/2। अब जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा 73 डिवाइड बाई 2 0 2 4 आर 8 73/80, ये आपका फोर्थ है। अब लास्ट वाला जो फिफ्थ रैशनल नंबर है वो क्या बन जाएगा इक्वल्स टू, अब इसी फोर्थ वाला जो निकला है ना 73/80, इसको ऐड करना है किसके साथ, ये जो है लास्ट वाला है इसके साथ, 4/5 होल डिवाइड बाई 2। जाहिर सी बात है x के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर 80 लाने के लिए मल्टीपल किससे करना पड़ेगा ताकि 80 आ जाए। ठीक है, सो अगर आप देखोगे 5 इंटू, अगर आप देखोगे 15, 5 5 ज़ा 35, 3 5 1 ज़ा
यानी कि 14 से आप जब मल्टीपल करेंगे 5 इंटू 14 क्या आ जाएगा 4 5 ज़ार 20 0 2 तो ऐसा रहेगा 5 1 ज़ार 5 और 3 है यानी कि 5 4 ज़ार 20 0 5 1 ज़ार 5 और 2 7 यानी कि 16 से फिर आपको करना पड़ेगा है ना 5 6 ज़ार 5 16 वही तब ही 80 आ जाएगा तो 73 प्लस 4 को जब 16 से क्योंकि यहाँ पर इसको भी 16 से करना है इसको भी 16 से क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इसका भी क्या आ जाए 80 सो ऊपर जो हम करेंगे यानी कि 16 इंटू 4 4 6 ज़ार 24 2 ऐसा ही रहेगा 4 1 ज़ार 4 और 2 ऐड होके क्या बन जाएगा 6 64 डिवाइडेड में आप क्या रह जाएगा 80 होल डिवाइड बाई 2 है। सो फिफ्थ जो आपके पास रैशनल नंबर निकल के आएगा बिटवीन 3/5 एंड 4/5 वो आपके पास क्या आ जाएगा 73 प्लस 64 कितना हुआ 7 4 प्लस 3 7 6 प्लस 7 13 ठीक है डिवाइडेड बाई 80 और इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 यहाँ पर है ही नहीं वहाँ रख सकते हैं और 1/2 सो फिफ्थ जो आपके पास आ गया रैशनल नंबर वो है 137 डिवाइडेड बाई दिस 160 इसको जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे ठीक है सो ये आपके पास निकल के आएंगे 5 रैशनल नंबर्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इनको hence the required 5 rational numbers और कौन कौन से जो यहाँ पर हमने निकाले फर्स्ट हमने निकाला 7/10 ये वाला दूसरा हमने निकाला 5/4 तीसरा हमने यहाँ पर निकाला 41/40 41/40 और चौथा जो हमारे पास निकल के आया 73/80 पांचवा जो लास्ट वाला आया वो क्या है 137/160 ये आपके पास रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स किसके दरमियान 3/5 एंड 4/5 के दरमियान ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने डिस्कस किया अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ठीक है जो कि एक्सरसाइज 1.1 का आपके पास है। अगर आप देखोगे हमें क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ये ट्रू है? अगर ट्रू है तो रीज़न दे दो या अगर फॉल्स है तो रीज़न दे दो। क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। फर्स्ट पार्ट जो है क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स मैंने डिस्कस किए थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सारे इनफाइनाइट तक ये क्या होंगे जो इंटीग्रल टाइप होगी इंटीजर्स यानी कि इंटीग्रल टाइप होंगे ये होंगे क्या नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं यानी कि 0 1 2 ये सारे क्या है होल नंबर्स। अब ये क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? जाहिर से बात है क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर इसके सेट में आ रहा है क्योंकि 1 इसमें भी अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर 1 के बाद सारे
यहाँ पर 0 से स्टार्ट है और बाकी सारे वाले जो इसमें भी है और इसमें भी। अगर ये कहता कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, वो तो ट्रू नहीं था, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो हम कहेंगे हाँ, यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, सो इसका जो है वो ट्रू है फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स में फ़र्क कितनी है, उसमें 0 भी इंक्लूड है इनके अलावा में, और बाकी सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो है अब वो क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, यानी कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी इंटीजर होल नंबर होता है। ये आपके पास दूसरा पॉइंट है कि एवरी इंटीजर इज़ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? इसका सीधा आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर्स हमने देखे 0 से लेके आगे की तरफ पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, -5 -4 या -6, बहुत सारे इंटीजर्स, और 0 भी, 1 भी, 2 भी। अब ये जो ये इंटीजर अगर हम ये कंसिडर करेंगे -6, ये तो होल नंबर में है ही नहीं। सो हम कैसे कह सकते हैं कि हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? सो इसका सीधा आंसर है फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड जो है आपके पास, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसी से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर। अब हमने रैशनल नंबर क्या कहा? जो ऐसे नंबर जो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P by Q, where P and Q are integers, P भी इंटीजर और Q भी इंटीजर होना चाहिए। Q भी क्या है? इंटीजर होते हैं। P भी इंटीजर और Q भी इंटीजर, और ये जो है Q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। होल नंबर ये, अब चूँकि 2/1 ये भी क्या है? ये रैशनल नंबर है, क्योंकि P by Q, यहाँ पर P है 2, Q है 1। अब लेकिन ये होल नंबर है ना, यहाँ पर होल नंबर में आता है, इसको कहेंगे ये क्या है? ये होल नंबर है, और ये रैशनल नंबर भी है। लेकिन ऐसे नंबर 3/5 या 1/2 क्या आ जाएगा? 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 को, ये क्या आ जाएगा? 0.5। 1/2 0.5, लेकिन 0.5 यहाँ तो है ही नहीं। या इसी तरह से 5/2 ये क्या है? रैशनल नंबर, P इंटीजर, Q भी इंटीजर। लेकिन अगर आप देखो कि 2.5 आ रहा है, ये इंटीजर यानी कि ये रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप है, 1 2 3 फ्रैक्शन टाइप, होल नंबर्स में नहीं आएंगे। सो हम क्या कहेंगे? दिस इज आल्सो फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 3 इज आल्सो फॉल्स बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, सो इसी के साथ आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो शेयर करो और कमेंट लाइक तो बनता है, और अच्छे से स्टडी करो।